नमस्कार एंड वेलकम बैक। बांग्लादेश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर दोबारा शुरू हो गया है, या कह लीजिए अननोन गनमैन का ऑपरेशन शुरू हो गया। वहां पर 8 से ज़्यादा आईएसआई के एजेंट्स मारे जा चुके हैं पिछले 2 महीनों में। अब आप मुझे बताइए, क्या आपको इंडियन मीडिया में ये खबर आई कि भाई वहां पर आईएसआई के एजेंट मारे जा रहे हैं? अब ये खबर आपको दे रहा हूँ कि पाकिस्तानी नेशनल अहमद खान वो 5 स्टार होटल में मारा हुआ पाया गया। अब खुशखबरी क्या है? गोली नहीं मारी हमने, कोई स्ट्रगल नहीं था, बॉडी के ऊपर कोई निशान नहीं है, बस साइलेंस है। वो लुल्ला को मिलने चला गया है ऊपर 72 हॉर्स के पास, जो उसके लिए वेट कर रही है। पूरा भेजा है, कुछ काट के नहीं भेजा। और ये पहला इंसान नहीं है, 8वां है। 8th आईएसआई कनेक्शन है इस बंदों के सबके जो मारे गए हैं। और ये सारे कहाँ मारे जा रहे हैं? ढाका में। ऐसा क्या चक्कर है कि ढाका में कोई जाकर मार के आता है और सभी का पैटर्न सेम है मरने का? चक्कर क्या है? अब थोड़ा चक्कर समझाता हूँ, चिंता मत कीजिए, पूरी डिटेल दूंगा आपको। ये हो क्या रहा है, हिस्टोरिकली भी ये हुआ है, अब तो बांग्लादेश में ही क्यों हो रहा है? पाकिस्तान में जो हम पहले अननोन गनमैन हमारे लिए काम कर रहे थे, अब बांग्लादेश में क्यों चले गए? ये टेरिफाइंग चीज़ है। टेरिफाइंग इसलिए है क्योंकि पाकिस्तान के आईएसआई के लोग जब बांग्लादेश में बैठे हैं तो भाई उनको पाकिस्तान थोड़ा मारेंगे, उनको बांग्लादेशी मारेंगे। लेकिन इसके साथ साथ 17 और लोग हैं जो अमेरिकन थे, वो अमेरिकन ऑपरेटिव्स थे, उन्हें भी मारा गया। यानी कि सीआईए के जो लोग हैं वो भी मारे गए हैं 17, और 6 टर्किश इंटेलिजेंस के लोग थे वो भी मारे गए। इसके साथ साथ बांग्लादेश के जो फैसिलिटेटर, जिसको हम ग्राउंड वर्कर बोलते हैं, जिन्होंने घर में पनाह दी, किसने खाना भिजवाया, 25 तो वो मारे गए हैं। अब ये नंबर अननोन गनमैन का है। किसी को ये समझ नहीं आ रहा कि ये महादेव के कौन सी टीम है जो आती है, काम करके चली जाती है, पकड़े नहीं जाते। और सभी के सभी जितने भी हैं, मरने का पैटर्न सेम है। या तो कोई ना कोई केमिकल डाल के खाने में, ड्रिंक में मर गया, कार्डियक अरेस्ट होता है, यानी कि हार्ट फेल हो गया केमिकल के कारण, या ओवरडोज ले लिया। और सभी के सभी लग्जरी होटल, 5 स्टार होटल्स में मरे हुए पाए जाते हैं। या कहीं ना कहीं पोर्ट है जहाँ पर ड्रग्स आती हैं, वहाँ पे पोर्ट के पास कोई होटल होगा, वहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये जो 40-50 लोगों की जो पूरी टीम ऊपर चली गई, उसके बाद क्या हुआ? ये पकड़े जाना चाहिए था कोई ना कोई, लेकिन एविडेंस भी वैनिश हो गया है। 1-2 घंटे के बाद पता लगता है कि एविडेंस भी खत्म। डिप्लोमेटिक लोग आते हैं, हर चीज़ को कवर अप कर लेते हैं, एम्बेसी क्लीन अप का ऑपरेशंस करती है, सब कुछ साफ कि कुछ हुआ ही नहीं। ये है नया ऑपरेशन सिंदूर जो हम बांग्लादेश में कर रहे हैं, या कह लीजिए अननोन गनमैन हमारे लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक वॉर है जो बांग्लादेश ने हमारे साथ शुरू कर लिया पाकिस्तान के साथ मिलकर। अब आते हैं कि हो क्यों रहा है। ये आइडियोलॉजी नहीं है दोस्तों, ये वॉर है। और वो वॉर को भी बिजनेस की तरह कर रहे हैं, इसलिए वहां पर अननोन गनमैन का भेजना या पहुंचना जरूरी था। अब आप देखिए, मैं थोड़ा सा समझाता हूं आपको कि बांग्लादेश में हो क्या रहा है। ऑपरेशन सिंदूर आपको याद है, हमने सितंबर 2024 में किया। वहां पर हमने मिलिटेंट के कैंप्स हमने डिस्ट्रॉय किए। आपको याद होगा कि गवर्नमेंट ने बोला था कि ऑपरेशन सिंदूर, सॉरी अब सितंबर बोल दिया, ये जो हमने इस साल किया था, प्लस लास्ट ईयर हमने म्यांमार के बॉर्डर के पास भी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया था, जहां पर हमारे ड्रोन्स गए और वहां पर कुछ कैंप्स को हमने डिस्ट्रॉय किया, ये बोलकर कि मिलिटेंट के कैंप्स हैं। पाकिस्तान के अंदर भी जब हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, तब भी हमने बोला कि भाई हमने टेररिस्ट कैंप्स को हमने टारगेट किया है। लेकिन जो टेररिस्ट कैंप्स थे, वहां पर ड्रग के वेयर हाउसेज भी थे जिनको हमने डिस्ट्रॉय किया। और इससे हुआ क्या? इस ऑपरेशन में हमने 25 से लेकर 30% पाकिस्तान का जो नार्को ट्रांजिट का कैपेसिटी है, यानी कि ड्रग्स को लेकर जो ये एक्सपोर्ट करते हैं, उसको हमने डिस्ट्रॉय कर दिया। ये अंदर की खबरें हैं जो मैंने सुनी है, और ये कंफर्म न्यूज़ है कि हमने पाकिस्तान का जो 8 से लेकर 10 बिलियन डॉलर का साल की इनकम होती है ड्रग से, वो हमने ख़त्म कर दी। इसलिए वो भिखारियों की तरफ फिर रहे हैं आज की डेट में। तो इसलिए पाकिस्तान को अपने बिजनेस को बचाने के लिए उनको एक नया रूट चाहिए था। उनको लगता था कि हमारी कंट्री पाकिस्तान के अंदर जो है वो इनके जो सारे अड्डे हैं वो कॉम्प्रोमाइज है। नया रूट चाहिए था, वो भी बहुत तेज़ी से चाहिए था। अब इनकी खुशनसीबी देखिए, शेख हसीना बांग्लादेश से बाहर निकाली जाती है, सीआईए वहाँ पर अपना आदमी बैठाता है, मोहम्मद यूनिस।
नाम उसका मोहम्मद है कि मोहम्मद है मुझे पता नहीं, वो तो लिख देना मुझे, क्योंकि मुझे यार थोड़ा सा इनके नामों के बारे में ज़्यादा पता नहीं होता। तो जो मोहम्मद यूनिस है उसने एक ही काम किया, आते ही उसने पूरा का पूरा बांग्लादेश पाकिस्तान को एक सिल्वर की प्लेट के ऊपर रखा, उनको दे दिया कि माई बाप रख लो, क्योंकि सीआईए का मुझे एक इंडिकेशन आया है आपके, मैंने ट्रेड रूट्स को खोलना है, कौन से वाले, ड्रग्स के। इसको करने के लिए उसको पॉलिसी चेंज करनी पड़ी। तो मोहम्मद यूनिस ने एक काम किया, एक नोटिफिकेशन निकाल दिया। टेम्पररी प्रेसिडेंट है लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन दे रहा है कि दो नोटिफिकेशन निकाले। एक, पाकिस्तान से कोई भी कार्गो जो बांग्लादेश में आएगा उसके ऊपर अब कस्टम्स वाले इंस्पेक्शन नहीं करेंगे। दोबारा, पाकिस्तान का कोई भी मटेरियल, कोई भी कंटेनर अगर बांग्लादेश में आएगा बाय एयर बाय सी, उसके ऊपर इंस्पेक्शन नहीं होगी। फिर उसके बाद 1 महीने के बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स वो क्या करती है कि पाकिस्तान के कोई भी वीज़ा एप्लीकेशन अगर आएगा, कोई भी पाकिस्तानी अगर बांग्लादेश का वीज़ा लेने की कोशिश करेगा, उसको सिक्योरिटी क्लियरेंस लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसके नाम में मोहम्मद, इस्लाम, आयशा कुछ भी है तो उनको बिना किसी परमिशन के बांग्लादेश में एंट्री मिल जाएगी। यानी कि सारी की सारी रिस्ट्रिक्शंस जो पाकिस्तान के ऊपर थी रातों रात खत्म कर दी गई। अब पाकिस्तान को मिल गया दो चीज़ें, फ्री पास मिल गया बांग्लादेश के अंदर एंटर करने के लिए, कार्गो लेके जाना है तो भी फ्रीली आ सकता है, लोग जाने हैं या कॉकरोच जाने हैं, उग्रवादी जाने हैं, सारे के सारे फ्रीली बांग्लादेश आ जा सकते हैं। अब रिजल्ट आना शुरू हो गया। जैसे ही ये पॉलिसीज को चेंज हुआ, उसके बाद चिटागंग पोर्ट के पास वहां पर 25 टन जो पॉपी होती है वो बैंड वाली वो मिली है, 25 टन। और उसको कहाँ पे मिक्स किया हुआ था या हाइड किया हुआ था, चिड़ियों का कहते खाना जा रहा है, उसके बीच में ये पॉपी डाल के भेज दी। 2 कंटेनर कराची से चलते हैं और एक इंपोर्टर होता है आदिब ट्रेडिंग। याद रखना इस नाम को, आदिब ट्रेडिंग। बाद में दोबारा से अब इसके बारे में बताऊंगा कि हो क्या रहा है। अब एक तो कंसाइनमेंट थी जो 25 टन पकड़ी गई। उसके बाद एक और कंटेनर आता है 1 महीने के बाद कराची से, वही इंपोर्टर आदिब ट्रेडिंग इस बार 25 टन नहीं भेजते, 11 टन माल आता है और उसकी वैल्यू $150 मिलियन से ज़्यादा होती है। भेजा कैसे? पीवीसी की पाइप्स भेजी पाकिस्तान से बांग्लादेश, और पीवीसी की पाइप के बीच में थैलियाँ डाली हुई थी छोटी छोटी ड्रग्स की। ये है ड्रग्स की शिपमेंट। और ये सारे ऑपरेटिव्स जो मारे जा रहे हैं ये सारे के सारे, बेशक वो सीआईए के हैं या आईएसए के, ये सारे ड्रग्स के काम के बीच में लगे हुए थे। अब इनको मारना ज़रूरी क्यों था? उसका रीज़न है, पाकिस्तान ने एक काम किया। अभी अभी एक टीवी के ऊपर, लाइव टीवी के ऊपर, पाकिस्तान का एक पीएमएल का लीडर है इरशाद अहमद खान। अपनी ये सारी बातें आप गूगल पर डाल के चेक कर लेना जो बता रहा हूं आपको। पाकिस्तान के टीवी के ऊपर आता है 2 बार, और दोनों बार वो एक ही चीज़ बोलता है कि पाकिस्तान हथियार और ड्रग्स वो बांग्लादेश को भेज रहा है ताकि बांग्लादेश हिंदुओं के चंगुल से बाहर निकल जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हिंदुओं के ऊपर ये डिपेंडेंट है। भारत की गुलामी से इनको मुक्ति देनी है, इसलिए हम ड्रग्स के साथ वेपन्स भेज रहे हैं। अब आप सोचेंगे यार ड्रग्स बांग्लादेश को भेजकर हिंदुओं से मुक्ति कैसे मिलेगी? उसका रीज़न है, इनको हर चीज़ में पैसे चाहिए होते हैं। जिसके नाम में मोहम्मद इस्लाम आ गया वो अल्लाह की झूठी कसम खाएगा एक तो, और दूसरा उनको भीख में पैसे चाहिए। तो भीख में पैसे कमाने का तरीका क्या है कि जो ड्रग्स हैं उसे भेजी जा रही है भारत में, वहाँ से पैसे कमाए जा रहे हैं। जो यूथ है जो लड़ेगी कल को जाके बांग्लादेशी पाकिस्तानियों से, उनको नशे में धुत कर दिया, और जो पैसे कमाए जा रहे हैं उससे हथियार खरीद कर ये और हथियार बेच रहे हैं बांग्लादेश को। ये हो गया किसका एडमिशन है? गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के एक मंत्री का ये स्टेटमेंट है। 2 बार दिया उसने, एक 2024 दिसंबर में, एक अभी अक्टूबर 2025 में, कि ये अब कोवर्ट ऑपरेशन नहीं रहा, ओपनली वो डिक्लेयर कर रहे हैं कि हम हथियार और ड्रग्स हम बांग्लादेश भेज रहे हैं, ये हमारा नया रूट है और वहां से भारत में भेजा जा रहा है। अब आते हैं कि ये तो हो गया एक काम। दूसरा, अभी अभी अक्टूबर के अंदर 2025 में मोहम्मद यूनिस ने एक और नोटिफिकेशन जारी कर दिया कि ढाका के अंदर जितने भी वो हैं पाकिस्तानी हैं जो बांग्लादेश में रह रहे हैं, उन्होंने अपने पुलिस को बोल दिया कि पाकिस्तानी नेशनल्स जितने भी हैं उनके साथ आप कोई भी लड़ाई झगड़ा बहस वगैरह आप नहीं करेंगे। ट्रांसलेशन बड़ी सिंपल थी, ये सारे लोग आईएसआई के ऑपरेटिव्स हैं
और ये सारे लोग वो हैं जिनको अब बांग्लादेश के अंदर इम्यूनिटी मिली हुई है। इम्यूनिटी का मतलब है इनको कोई हाथ नहीं लगा सकता, ये एसेट्स हैं बांग्लादेश की। जैसे ही ये एक नोटिफिकेशन जारी होता है तो यूएसए के अंदर भी एक नोटिफिकेशन जारी हो गया। उन्होंने वही कंपनी आदिप ट्रेडिंग, में पहले बोला था बाद में बताऊंगा, आदिप ट्रेडिंग को बैन कर दिया है। अंडर किंगपिन एक्ट है उनका पास कि ये दाऊद के लिए काम कर रहे हैं, उसके नेटवर्क को आगे लेके जा रहे हैं और इनको हम बैन करते हैं क्योंकि ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को फीड करने का ये काम कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों, एक पाकिस्तानी फर्म चलाता है, बांग्लादेशी फर्म चलाता है पाकिस्तानी, सैंक्शन किया जाता है अमेरिका की तरफ से। क्यों? क्योंकि वो ड्रग्स का और टेररिज्म का काम कर रहे थे, इसलिए इनको मारना जरूरी था। और सीआईए के लिए काम कर रहे हैं सारे लोग। ये खिचड़ी अब देख रहे हैं क्या बन रही है। अब बोलेंगे यार कि ये खिचड़ी तो समझ आ गई, अननोन गनमैन इनको ख़त्म भी कर दिया, फ़ायदा किया है। अब आते हैं फ़ायदे के ऊपर। दोस्तों, पाकिस्तान वो कुत्ते की पूंछ है जो कभी सीधी नहीं हो सकती। क्यों बोल रहा हूँ? आपको मैं लेके जाता हूँ 1991 में। प्रधानमंत्री होते थे नवाज शरीफ। उन्होंने वॉशिंगटन पोस्ट को एक आर्टिकल या एक वो दिया था इन्होंने, इंटरव्यू। उसके अंदर उन्होंने बोला कि पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है और जो आईएसआई का जो जनरल होता है इनका, उन्होंने बोला कि अगर हमें वॉर को फंड करना है तो हमें ड्रग्स बेचने पड़ेंगे। ये इजी वे है, हम ड्रग्स अफगानिस्तान से लेंगे, भारतीयों को बेचेंगे और उसी पैसे से हम भारतीयों के गले काटेंगे। और नवाज शरीफ ने उस प्लान को अप्रूव भी कर दिया, उसे आज तक कैंसिल नहीं किया गया। बस इन्होंने क्या किया, जो शिपिंग एड्रेस है उसको कराची से शिफ्ट करके चिटागोंग बांग्लादेश कर दिया। बस पॉलिसी वही है जो 1991 से चलती आ रही है। अब देखिए, जब से ये पॉलिसी बनी है तब से भारत में कभी हथियार मिलते हैं, कभी आपको पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, कभी आपको गोलियां मिलती हैं, कभी आपको बॉम्ब ब्लास्ट होते हैं। ये सारे काम, या मदरसे गंदे गंदे खुल जाते हैं, गंदी सी मस्जिद खुल जाएगी, ये सारे काम उसी पैसे से आ रहे हैं जो ये ड्रग्स के मनी से ये कमाते हैं। और इसीलिए ये जो मरे हुए लोग मिरेकुलसली, जैसे मिरेकुलसली सडनली 6 दिसंबर को वो गंदी सी मस्जिद गिर गई थी सडनली, वैसे ही सडनली इनके जितने भी आईएसआई के एजेंट हैं या सीआईए के एजेंट हैं वो सारे बांग्लादेश में 5 स्टार होटल में मरे पाते हैं। ये की जो बैलेंस शीट है उसमें जो लाइबिलिटीज़ थी ये सारी ये ख़त्म हो रही है, एसेट्स रह गई हैं। अब आप देखिए, जब जब इनकी कोई शिपमेंट पकड़ी जाती है, बांग्लादेश हो या पाकिस्तान हो, जब जब कोई भी जो आदमी होता है इनका जो सामान लेके इधर से उधर लेके जाता है वो पकड़ा जाता है, या इनके जो रूट्स हैं वो पकड़े जाते हैं, बैन किए जाते हैं, तो एक काम होता है, कोई ना कोई एक आदमी मारा जाता है। आपको याद होगा अभी रिसेंटली कभी 5 टन ड्रग्स पकड़े गए, कभी 2 टन माल पकड़ा गया। जब जब ये ऐसा हरकत हुआ है तो वहाँ पे बांग्लादेश में कोई ना कोई 2-3 लोग फौत हो गए। ये हो रहा है क्यों? रीज़न है क्योंकि बांग्लादेश को यूज़ किया जा रहा है कि सीआईए की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से कि रोहिंग्या के कैंप्स हैं वहाँ पर, या एक बंदरबान जो जंगल्स हैं वहाँ पर इन्होंने अपना अड्डा बना लिया, ड्रग्स को वहाँ पे बुलाते हैं और वहाँ से रोहिंग्यास के पता नहीं कहाँ पे डाल के, अंदर डाल के उसको भारत में एक्सपोर्ट करने का काम किया जा रहा है। इसलिए इन ऑपरेटिव्स को और उन लोगों को एक एक कर चुन चुन कर अननोन गनमैन समहाउ वो हमारे लिए काम कर रहे हैं। दोस्तों, इनकी जितनी भी असेंबली लाइन्स हैं ये ड्रग्स की, ये ड्रग्स नहीं है, ये जिहाद की फैक्ट्री है जो बांग्लादेश की धरती के ऊपर से ये हमारे ऊपर यूज़ की जा रही है। ये नाम दिया जा रहा है बांग्लादेशियों को लिबरेशन करना है। भी लिबरेट इतना करना था तो आपको लिबरेट होने की ज़रूरत क्या थी? पाकिस्तान से लगे रहते वहीं पर। आपकी लड़कियों के रेप ही तो हो रहे थे जब 1971 में आपने हमारी आर्मी को बोला कि हमें इन जिहादियों से मुक्ति चाहिए। और आज 54 ईयर्स इंडिपेंडेंस के बाद ढाका को लगता है कि भाई मिरेकुलसली अपने दरवाजे खोल दिए जाए वही पाकिस्तानियों को। मुझे लगता है मोहम्मद यूनिस को अब हलाला करवाने का शौक सा पड़ गया है। चलिए कोई बात नहीं, करने दीजिए उसको। और इस बार जो गेम खेली जा रही है वो हथियारों से नहीं खेली जा रही, वो ड्रग्स से खेली जा रही है। और सिस्टमेटिकली ड्रग्स और डुप्लीकेट करेंसी वो भारत भेजी जा रही है। इसलिए ये जो अननोन गनमैन है वो काम करके आते हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट की तरफ से एक भी इंफॉर्मेशन नहीं है। अब आप बोलेंगे मेरे पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई? भाई मैं पहले बताया आपको, मुझे बांग्लादेश से, पाकिस्तान से कहीं से इंफॉर्मेशन नहीं आती। मोस्ट ऑफ माई इंफॉर्मेशन कम्स फ्रॉम माई चाइनीज सर्कल्स। और महादेव की कृपा है कि मेरे अच्छे सर्कल हैं जो मुझे ऐसी ऐसी खबरें लेके देते हैं। अब बांग्लादेश जो है आज की डेट में
जिस बंद गली में पहुंच चुका है, वो रेस को हार रहा है। क्यों? क्योंकि भारत ने मन बना लिया कि ऑपरेशन सिंदूर वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है। वो म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, कहीं भी हो, ये बंद नहीं होगा। जब मोदी जी ने कहा ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन, वो सिर्फ पाकिस्तान के लिए नहीं है, वो सबके लिए है। और क्वेश्चन अब ये है कि अब जो फ्लड गेट्स हैं हमारे अननोन गनमैन के, वो और कितनी तेजी से काम करेंगे। कभी हमें रोज न्यूज आनी चाहिए, पाकिस्तान में अननोन गनमैन ने ये कर दिया, बांग्लादेश में ये कर दिया, म्यांमार में तो हम करते ही जा रहे हैं, हम कर दिया, अननोन गनमैन करते जा रहे हैं। तो दिस इज वेयर द सिचुएशन इज राइट नाउ। और ये जो डर का माहौल है पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, ये शुरुआत है। अभी आगे आगे देखिए होता है क्या, क्योंकि मोदी जी ने घर की सफाई भी शुरू कर दी। वेस्ट बंगाल से कॉकरोच लाखों में हर रोज वापस जा रहे हैं। योगी जी ने ऑलरेडी शुरू कर दिया डिटेंशन कैंप्स, कि इनको डंडे पड़ेंगे, ये वहां से भाग रहे हैं। ये पूरे देश से भाग के उसी कूड़े के ढेर में वापस पहुंच रहे हैं जहां पर ये पैदा हुए थे। ये लोग बोलते हैं कि सर ये कूड़े के ढेर में आए, वहीं पे कंफर्टेबल फील करते हैं। और हमने बोल दिया स्वच्छ भारत, हमें कूड़े का ढेर यहाँ नहीं चाहिए, दफा हो जाए यहाँ से। ऊपर से 1 करोड़ लोगों को तो हम गाज़ा भेजने वाले हैं, क्योंकि उनको वहाँ पे कंस्ट्रक्शन चाहिए। कंस्ट्रक्शन में देखिए ये लोग ईंटें ढोने का काम, सीमेंट ढोने का काम, मिक्सिंग करने का, उसके बाद फिर प्लम्बिंग, इलेक्ट्रिशियन, यही काम तो करते हैं। और उसके बाद वहाँ पे हमास के लोग भी हैं। अब हमास के लोगों को क्या चाहिए कि कोई बॉम्ब बनाने वाला, कोई रेजिन बनाने वाला, ताकि इजरायलियों को मार सके, तो वो भी इनके पास हैं। तो हम इनके डॉक्टर, इंजीनियर, इनके मिस्त्री, प्लम्बर और पंक्चर, भाई इजराइल वाले तो हमेशा ऊपर से बॉम्ब फेंकते रहेंगे। जब बॉम्ब फेंकेगा तो वहाँ पे गाड़ियों में पंक्चर हो जाएगा। जब पंक्चर होगा तो पंक्चर लगाने वाला अब्दुल भी चाहिए। तो ये पंक्चर वाले, ये सारे हम वहाँ पर करोड़ों में भेजने वाले हैं। और भाई मैं एक चीज़ भूल गया मैं, कि जो ये पैलेस्टीन का झंडा उठाने वाले हरोसी, कि गाज़ा में जो हो रहा है हम उसका विरोध करते हैं, हम गाज़ा के लोगों के साथ खड़े हैं। तो हम ये सारे जो साथ खड़े होने वाले लोग हैं, इनको भी गाज़ा भेजने वाले हैं। यानी कि गाज़ा का जो बाजा बजा है, वहाँ पे बाजा बजाने वाले भी चाहिए, तो हम इनको भेज देंगे। और इधर से यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, नॉर्थ ईस्ट, इस सारे से भी ये सारे जो हैं ये बांग्लादेश वापस जा रहे हैं। और वहाँ पर जो भारत के खिलाफ षड्यंत्र बचाने वाले थे, उनको मिरेकुलसली महादेव ने ऊपर बचा दिया। ये है गुड न्यूज़, और ये अभी शुरुआत है। आगे आगे देखिए होता है क्या। जो मैं बार बार बोल रहा था, मोदी जी आपने सारे काम अच्छे किए, एक काम रह गया, वो था इनके ऊपर काज गिरने का, वो शुरू हो गया है। थैंक यू। जय हिंद एंड वंदे मातरम।